एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विथ मिश्रा सर में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसलेशन में दूसरा जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ भी आप बोल दीजिए। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की चर्चा करेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बहुत ही ज़्यादा सरल है। बच्चों, हिंदी में अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे यह बोला जाए कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आप कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो आप पहचान लेंगे, चूँकि वीडियो आप मेरा देख चुके होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो याद रखो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में दे दिया जाए, उस सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ। इन चारों में से कोई न कोई ज़रूर लगा रहेगा। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, राम कमरे में सो रहा है लगा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें रहा हूँ लगा है। मेरे पिताजी ड्यूटी कर रहे हैं, तो कर रहे हैं इसमें लगा है। हम लोग सो रहे हैं, तो रहे हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आप देखेंगे अंत में, तो रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये चारों में से एक ज़रूर से ज़रूर लगा रहेगा। ये आपकी पहचान हो गई, ठीक है? ये आपकी हिंदी में पहचान हो गई। और चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ऐसे समझेंगे कि कंटिन्यूअस का दूसरा पहचान ये है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? CONTINUOUS। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, जो चलता रहे। तो इस आधार पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझ सकते हैं। जैसे राम कमरे में सो रहा है, मतलब सोने का काम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमें यह भी पता चलता है कि कोई काम अभी भी लगातार कंटिन्यूअसली हो रहा है। वर्ब जो है वह जारी है, वह ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए, अगर कोई सेंटेंस हमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दे दिया जाए और हमें यह बोला जाए कि इसका ट्रांसलेशन कीजिए, इसको इंग्लिश में चेंज कीजिए, तो बच्चों उसका नियम बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज़, एम, आर लगाना है। तीनों नहीं लगाना है, बल्कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज़, एम, आर लगाना है। और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसी वर्ब में ING जोड़ देना है। जैसे GO गो, तो GO गो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर गो में ING जोड़ दोगे तो गोइंग हो जाएगा। ऐसे ही आपको लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। और एक बात ध्यान देना बच्चों कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको इज़, एम, आर लगाना है। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, तो याद रखो आई के साथ हमेशा आपका एम लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या फिर प्रॉपर नाउन है या फिर सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ बच्चों इज़ लगेगा। और अगर आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है या प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ आर लगेगा। अब तो इतना क्लियर हो ही गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या क्या लगेगा। चलिए अब इसको जो है थोड़ा सा हम लोग अंग्रेजी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। मेरी माँ रसोई घर में खाना पका रही है। अब देखो, बिफोर ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश वी हैव टू फाइंड आउट द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में कोई सेंटेंस दिया रहे तो उसको पहले पहचानो। रही है लगा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया भैया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है का अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिया है, नेगेटिव भी नहीं दिया है। तो जब क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव मतलब नहीं दिया अगर है, तो समझ लो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए, मेरी माँ, माई मदर, माँ होती है चाहे वह किसी की हो। अब देखो, माई मदर के साथ इज़, एम, आर क्या लगेगा? तो माई मदर के साथ इज़ लगेगा।
क्योंकि सिंगुलर नंबर है। अब क्या है, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या है, पका रही, तो कुक मतलब क्या होता है, पकाना, खाना पकाना। चलिए, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, लेकिन इसमें आपको आईएनजी भी लगाना है, तो क्या हो गया, कुकिंग। अब क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन। फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंट्रोगेशन वर्ड तो है नहीं। चलिए, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब रहे हैं लगा है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है। और दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि इस सेंटेंस से ये पता चलेगा कि आपको शिक्षक जो है क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। तो पढ़ाने का काम लगातार हो रहा है। कंटिन्यूटी इस टेंस में आपको देखने को मिलेगी। टीचर, अब टीचर के साथ क्या लगेगा, इज एम-आर, इज लगेगा, टीचर इज। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत इज एम-आर, और इज एम-आर के बाद तुरंत को आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, टीच। लेकिन इसमें क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होगा, तो हो गया टीचिंग। टीचर इज टीचिंग, कहाँ भैया, इन द क्लास, फुल स्टॉप। और याद रखना बच्चों कि मैंने आपको कोई सेंटेंस हिंदी में दिया है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये पहचानना आपको बता दिया है, यही सब है। लेकिन अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस दे दिया जाए तो आप उसे कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान तरीका है। इज एम-आर दिया रहेगा और वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा। अगर वर्ब में आईएनजी दिया है लेकिन उसमें इज एम-आर नहीं है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो ही नहीं सकता है। अगर सेंटेंस में, अंग्रेजी के सेंटेंस में इज एम-आर दिया है लेकिन वर्ब में आईएनजी नहीं दिया है तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो ही नहीं सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए इज एम-आर तीनों में से एक और वर्ब में आईएनजी होना उतना बहुत ही ज़रूरी है। और चलो कुछ सेंटेंस और करने की जो है हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे राम मुझे बुला रहा है। अब इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको अंग्रेजी में, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पहचानिए रहा है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो भैया क्या कीजिएगा, शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करना होगा, राम से, तो राम। अब सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम-आर लिखना होगा, आपको याद होगा। तो राम तो प्रॉपर नाउन है, इसके साथ इज लगेगा, राम इज। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो कॉल हो गया। लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो हो गया राम इज कॉलिंग किसे भैया, मी। तो बच्चों आशा है कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिला होगा। और बस याद रखिएगा कि हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही हैं या फिर रहा हूँ, रहे हैं, ये सब लगा रहेगा, ठीक है। और इसका अंग्रेजी बहुत ही आसान है, ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के अनुसार जो है आपको इज एम-आर लिखना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और ये भी देख लीजिए, आई के साथ एम लगेगा, ही सी इट और प्रॉपर नाउन के साथ और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगेगा, यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा। एग्जाम्पल, राम कमरे में सो रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम इज़ स्लीपिंग, स्लीप में आईएनजी लगाना होगा, स्लीपिंग इन द रूम, फुल स्टॉप। तो बच्चों यही तरीका है और ये सबसे आसान तरीका है और इसका जो है प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। माने हिंदी में माने कोई सेंटेंस आप बनाइए जिसके लास्ट में रहा है, रही हैं या फिर रहा हूँ लगा रहे, और ये
नियम के द्वारा जो है उनको जो है अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कीजिए और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। आशा है आपको अंग्रेज़ी बोलना आ जाएगा। नो वन कैन चेक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।